नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक शिक्षक बंधु ने मुझे एक पीडीएफ भेजा है और बताया है कि यह एक हलफनामा है जो एनसीटीई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इसात केस में दाखिल किया गया है। यह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस पर कई वीडियो भी बनाए गए हैं जिसमें यह दावा किया गया है कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट से छूट मिल गई है। इसमें इस आधार पर यह भी दावा किया जा रहा है कि पूरे शिक्षकों को 3 ग्रुप में बांटा गया है। सितंबर 2001 से पहले वाले नियुक्त शिक्षकों को, सितंबर 2001 से 23 अगस्त 2010 तक नियुक्त शिक्षकों को और 23 अगस्त 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों को, जिसमें सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षकों को तो पूरी तरह से छूट दे दी गई है। सितंबर 2001 से 23 अगस्त 2010 के बीच नियुक्त शिक्षकों को भी राहत दी गई है। उनके लिए टेट पास करना अनिवार्य नहीं है और 23 अगस्त 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। मीडिया में भी कुछ इस तरह की खबरें छापी गई है। कृपया इसकी सच्चाई बताने का कष्ट करें। उन्होंने इस हलफनामे के साथ इसका हिंदी ट्रांसलेशन का भी पीडीएफ भेजा है और कई स्क्रीनशॉट्स भी न्यूज़पेपर के कटिंग का और अन्य चीजों का भेजा है। उन्होंने अर्जेंट बेसिस पर इस वीडियो को बनाने का अनुरोध किया है क्योंकि लोगों में इसकी सच्चाई जानने को बहुत उत्सुकता है। उनकी इस तरह की बातों से मैं भी हैरान हो गया कि अचानक ये सब कैसे हो गया। अचानक सरकार को शिक्षकों के ऊपर इतनी दया कैसे आ गई। मुझे यह जानकर थोड़ी खुशी भी हुई, लेकिन मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो रहा था। शाम में जब मैं घर पहुंचा तो उस हलफनामे को ध्यानपूर्वक पढ़ा। इस संबंध में जिस वीडियो का वो जिक्र कर रहे थे, कुछ उन वीडियोस को मैंने देखा। कुछ न्यूज़पेपर के वेबसाइट पर जाकर उनका न्यूज़ को भी देखा, जिसमें अमर उजाला का न्यूज़ सबसे ऊपर चल रहा था। ये सब देखकर मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि बात कहां से कहां चली गई। लोगों ने इसे क्या से क्या बना दिया। मैं यह वीडियो इस हलफनामे के आधार पर बना रहा हूँ। यह हलफनामा एनसीटीई के द्वारा फाइल किया गया तो है, लेकिन यह बहुत पुराना हलफनामा है। यदि आप इस हलफनामे को देखेंगे तो यह हलफनामा मार्च 2025 में ही सुप्रीम कोर्ट में एनसीटीई द्वारा फाइल किया गया था। चूंकि 27 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई को यह आदेश दिया था कि इस संबंध में वो कोर्ट में हलफनामा फाइल करे और उस आदेश के कंप्लायंस में इस हलफनामे को कोर्ट में फाइल किया गया था। यह पूरी तरह से गलत है कि यह हलफनामा अभी हाल में कोर्ट में फाइल किया गया है और इस कारण से सभी शिक्षकों को टेट से छूट मिल गई है। यदि बात इस हलफनामे के आधार पर उठाई जा रही है तो यह समाचार सरासर गलत है। इस हलफनामे का अब कोई औचित्य नहीं है। इस हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर 2025 का निर्णय सुनाया है। उसके बाद रिव्यू पिटीशन दायर किया गया और सुप्रीम कोर्ट का उस रिव्यू पर भी आदेश आ चुका है। इसका सीधा अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई के हलफनामे में लिखी गई बातों को नकारते हुए वो आदेश सुनाया है। चूंकि इस हलफनामे में जो बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट उसे इस आधार पर नकार दिया था कि 2017 में सरकार द्वारा आरटीई एक्ट में संशोधन लाया गया था और उस संशोधन में टेट को सभी शिक्षकों के ऊपर लागू कर दिया गया था और पार्लियामेंट में जो संशोधन किया जाता है उसका महत्व, उसका वेटेज एनसीटीई के किसी भी पत्र या नोटिफिकेशन से अधिक होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश सुनाया है उसमें 2017 के संशोधन का बड़ा रोल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हलफनामे में लिखे गए बातों का कोई महत्व नहीं दिया और 2017 के अमेंडमेंट को ही निर्णय देते समय फोकस में रखा, केंद्र में रखा। हालांकि वो निर्णय पूरी
तरह से गलत है। यदि आप 2017 के अमेंडमेंट को भी ठीक तरह से व्याख्या करेंगे तो वही बात निकलकर सामने आएगी जो NCTE के हलफनामे में कहा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत जल्दबाजी की, इसकी व्याख्या ठीक तरह से नहीं करी। 2017 के अमेंडमेंट की व्याख्या यदि आप ब्रॉडली करेंगे, लीगली करेंगे और उसका इंटरप्रिटेशन कानूनी आधार पर करेंगे तो आपको ठीक से पता चलेगा कि आखिर उसमें लिखे गए सभी शिक्षकों से क्या तात्पर्य है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि 2017 का अमेंडमेंट RTE एक्ट में प्रोवाइजो के तौर पर जोड़ा गया है, सेपरेट सेक्शन या सब सेक्शन के रूप में नहीं जोड़ा है। इसलिए प्रोवाइजो का मीनिंग जिस सेक्शन के साथ वो प्रोवाइजो जुड़ा होता है उसी के संदर्भ में निकाला जाना चाहिए। हालांकि दिस इज मैटर ऑफ पास्ट, इस पर अब चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर इतना पुराना हलफनामा इस समय तेजी से वायरल क्यों हो रहा है? यह मेरे समझ से परे है। आखिर क्या यह कोई साजिश है? यदि इस हलफनामे के आधार पर शिक्षकों को राहत दिए जाने की वीडियोस बनाए जा रहे हैं या खबरें छापी जा रही है तो यह बिल्कुल शिक्षकों को गुमराह करने वाला होगा। चूंकि इस हलफनामे का अब कोई औचित्य नहीं है, इस हलफनामे पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। बहुत जगह यह दावा किया जा रहा है कि NCTE द्वारा यह हलफनामा अभी हाल में दाखिल किया गया है, जबकि इस हलफनामे को आप गौर से देखेंगे तो यह मार्च 2025 में ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जा चुका है। बिना इस बात का ध्यान दिए मीडिया वाले ऐसे ऐसे खबरों को छाप देते हैं और लोग बिना इसके बारीकियों को ध्यान देते हुए इस पर लंबी चौड़ी वीडियो भी बना देते हैं। यदि शिक्षकों को राहत देने वाले ऐसे सारी खबरें या ऐसे सारे वीडियोस इसी हलफनामा के आधार पर बनाए गए हैं तो वो पूरी तरह से गलत है। यदि कोई और दस्तावेज है या NCTE ने कोई और दस्तावेज जारी किया है और उसके आधार पर यदि ये खबरें छपी है या वीडियोस बनाए जा रहे हैं तो उसकी जानकारी मेरे पास अभी तक नहीं है। सबसे बड़ी बात कि कोई भी हलफनामा कोर्ट में तब दाखिल किया जाता है जब मामला कोर्ट में लंबित होता है, जबकि अंजुमन इसात का केस सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित नहीं है। उसका डिस्पोजल हो चुका है, उस पर निर्णय सुनाया जा चुका है। उसमें न तो केंद्र सरकार ने दोबारा कोई रिव्यू पिटीशन लगाया है और न ही इसमें अभी तक क्यूरेटिव पिटीशन लगाया है जिसके तहत इस हलफनामे को दाखिल किया जा सकता है। इसलिए NCTE द्वारा कोई भी हलफनामा इस केस में तब तक दाखिल नहीं किया जा सकता है जब तक इस केस को दोबारा रीओपन नहीं किया गया हो, और इस केस के रीओपन होने का अभी कोई सूचना किसी के पास भी नहीं है। कुल मिलाकर यह कहें कि यह खबर पूरी तरह से भ्रामक है। यदि इन सारी खबरों का आधार यह हलफनामा है तो यह पूरी तरह से शिक्षकों को भ्रामक करने वाला समाचार है। इसमें कोई सत्यता नजर नहीं आती है। एक बात इस हलफनामे में गौर करने वाली है कि जितना खुलकर NCTE ने इस हलफनामे में जिन बातों का उजागर किया है, आखिर वही बातें RTI के जवाब में क्यों नहीं खुलकर दिया जा रहा है। क्योंकि जिस समय यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था उस समय तक 1 सितंबर 2025 का निर्णय नहीं आया था। इसलिए NCTE सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात खुलकर इस हलफनामे के जरिए रखा था, लेकिन ज्यों ही 1 सितंबर 2025 का निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया, NCTE इन्हीं मुद्दों पर चुप्पी साध ली है। जितने भी RTI लगाए गए हैं उस पर NCTE ने इस संबंध में खुलकर जवाब नहीं दिया है जिस तरह उसने अपने इस हलफनामे में
दिया है। बहरहाल तो आप लोगों ने यह समझ लिया कि यदि इस तरह का कोई न्यूज इस हलफनामे को आधार बनाकर वायरल किया जा रहा है या बहुत सारे वीडियोस बनाए जा रहे हैं, मीडिया द्वारा ऐसी खबरें छापी जा रही है, तो यह पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। यदि इसका आधार कुछ और है, उस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो के अंत में मैं कुछ लोगों की इच्छा पूरी करना चाहता हूं। समस्तीपुर से मिसेस शीला कुमारी, जिनका आज जन्मदिन है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई। लखनऊ से मिस्टर प्रशांत कुमार, उनका भी आज जन्मदिन है, उनको भी ढेर सारी बधाई। जम्मू एंड कश्मीर से मोहम्मद AR रहमान, उनका भी आज जन्मदिन है और उनको भी मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।